हेलो बच्चों। आज मैं आपको जो डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर 3 मिला है क्लास 10th का, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट है जी इसका, वो करवाऊंगी। ये पेपर हम शुरू कर चुके हैं। इसमें हमने अगर हम देखें एक बार यहाँ पर तो पार्ट ए तो पूरा कंप्लीट कर लिया था, जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। फिर वो केस स्टडी के हो या फिर 1 वर्ड वाले हो, हमने ये सारे ही कर लिए थे, है ना। उसके बाद पार्ट बी में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 26 कर लिए थे, 2 मार्क्स वाले कर लिए ना। चलिए अब बारी आती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 27 से 33 की, मतलब कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी बारी आती है। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं 3 मार्क्स वाले। हिंदी मीडियम में भी सेम यही है, 27 से करेंगे आज हम 33 तक, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बाकी के सारे हमने कर लिए थे ऊपर वाले क्वेश्चन। चलो देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कह रहा है लेंथ दे रखी है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक की। मिनट हैंड आप सब समझते हो ना, जो एक क्लॉक होती है उसमें 2 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। तो उसकी लेंथ दे रखी है, इसका मतलब ये ना आपको रेडियस दे रखी है। अगर मैं ये मिनट हैंड बोलूँ तो ये मेरी रेडियस है, ये दे रखी है। कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगी, ये मिनट हैंड वाली जो है ये, वो आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। एक घड़ी की 14 सेमी लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक घड़ी है जिसमें आपको मिनट की सुई जो है वो बता रखी है कि 14 सेंटीमीटर की लंबाई की है वो। अब आपको ये बताना है कि वो जो सुई है वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल लेगी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो करेंगे हम इसको कैसे, देखो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, ये है ना। सबसे पहली बात ना मैं ये देख लेती हूँ, जब भी आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर एक क्लॉक बना दूँ, ये घड़ी, तो आपको पता है कि ये 1 घंटे में, मतलब कि पूरा जब एक बार घूम लेगी तो कितना कवर करेगी ये डिग्री, 360 डिग्री कवर करेगी। करेगी नहीं करेगी, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट में वो सुई जो मिनट की सुई है वो कितना क्षेत्रफल लेगी, वो लेगी 360 डिग्री का। पूरा एक राउंड लेके आ जाती है ना वो, तो कंप्लीट एंगल बना देती है। ठीक है, अगर अब सेम यही मैं यहाँ पर निकालूं, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। 1 आवर अच्छा निकाल लिया था, 1 मिनट का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना ऐसा करते हैं, ये एरिया हटा देते हैं, क्योंकि एरिया तो हमको निकालना ही है। तो स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 360 अपॉन में 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 डिग्री, 6 डिग्री वो घूमेगी। अब अगर मेरे को 5 मिनट का निकालना है ना, तो स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितनी डिग्री बनाएगी, तो 5 × 6 डिग्री, तो इसका मतलब वो कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो 1 घंटे में वो पूरा एक बार घूम लेती है। अगर मेरी ये वाली मिनट की सुई है तो ये 1 घंटे में पूरा घूम लेगी, पूरा मतलब कंप्लीट एंगल बनाएगी, तो 360 डिग्री कवर कर रही है वो। तो मैंने 1 मिनट का निकाल लिया 360 से 60 को डिवाइड करके। मुझे चाहिए था 5 मिनट का, कि 5 मिनट में वो कितनी डिग्री बना रही है, तभी तो मैं एरिया निकाल पाऊंगी, है ना। तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री बना रही है। बस अब तो एरिया निकल जाएगा यहाँ पर। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई द्वारा जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा यहाँ पर, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वही आ जाएगा मेरे पास। तो वो होता क्या है मेरे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सब चीज़ मुझे पता है। देखो मैंने ये ऊपर जितना भी किया सब थीटा निकालने के लिए किया, तब मुझे थीटा मिल गया अपॉन में 360। पाई की जगह 22/7। आर तो मुझको पहले से ही दे रखा था ना 14। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी है 14, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको इससे काट दिया 2 पर, 0 से 0 काट दिया, 3 से इसको यहाँ पर काटा 12 आया, 12 को इससे काट दिया 6 आ गया। ठीक है ना, अब अगर हम आगे देखें तो 22 इंटू में 14 अपॉन में 6 बचा है। अभी आप और काट सकते हो, इसको 7 और इसको 3, तो 22 इंटू में 7 अपॉन में 3 बचा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आएगा।
ठीक है, इसका मतलब 5 मिनट में जो वो मिनट की सुई है वो कितना एरिया करेगी, कितना क्षेत्रफल लेगी, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेम ये लिख देंगे, स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर है, तो 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में जो सुई के द्वारा है तो कितना आएगा वो 360 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगी तो आप क्या करोगे, उसको 60 से डिवाइड कर दोगे, फिर 5 मिनट में मल्टीप्लाई कर दोगे बस। फिर यहाँ पर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो मिनट की सुई द्वारा आपको यही पूछा गया था, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना तय किया गया है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, त्रिज्या घन का यहाँ पर क्या कर दोगे, क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम 28 पे। यहाँ आपसे कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 25.2, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के। आपको ये पूरा डेटा दे रखा है, इसमें आपको ये के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको मीन की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, इसका मतलब मीन से निकल पाएगी के की वैल्यू, है ना। चलो हिंदी मीडियम को और देखते हैं। निम्न आंकड़ों के मध्य 25.2 है, के का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ये आंकड़े दे रखे हैं और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस के का मान आपको ज्ञात करना है, मध्य आपको दे रखा है, तो इसी के जरिए निकल पाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले इसको। तो अगर मैं यहाँ पर वर्ग अंतराल सी आई यहाँ पर बनाऊँ तो वो 0 to 10 था, 10 to 20 था, 20 to 30 था, 30 to 40 था, 40 to 50 था। फ्रीक्वेंसी अगर मैं बारंबारता यहाँ पर देखूँ तो 8 थी, 12 थी, ठीक है, उसके बाद 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन 28 है ये, है ना, तो इसको 28 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 11 थी, यहाँ के थी, इस के का ही मान आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल लेंगे, जो बीच की है वो कैसे निकालते हैं हम, अगर यहाँ पर देखें तो 0 + 10/2 होता है, तो इसका मतलब 10/2 तो 5 आ जाएगी। तो मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बता रखा है, अगर इन सबके बीच का अंतर बराबर है तो आप इसमें वही जोड़ते रहो। आप देख रहे हो ना, सब में 10-10 का अंतर है, तो इसमें 10-10 ही जोड़ते रहो, हर बार ये निकालने की जरूरत नहीं है, निम्न सीमा कोपरी सीमा से जोड़ के फिर 2 से डिवाइड करें, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये 25 आ गया, ये 35 आ गया, ये 45 आ गया। अब वो माध्य निकालने का सूत्र होता है मेरे पास FX, मीन निकालने का, तो इसका मतलब इनको इंटू कर दूं, तो 8 5 जा 40, 12 को 15 से करूंगी तो 180 आ जाएगा, यहाँ पर 250 आएगा, यहाँ पर 385 आएगा, और यहाँ पर 45K आ जाएगा इंटू करके। ठीक है, अब अगर मैं अपना मीन देखूं, मतलब कि अगर मैं अपना माध्य का सूत्र देखूं यहाँ पर, तो वो मेरे पास क्या होता है, समेशन FX अपॉन में समेशन F होता है। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 855 + 45K आएगा। तो यहाँ पर तो मैंने यही लिख दिया फिर। ठीक है, और ये मेरे को पहले से ही दे रखा है, 25.2 दे रखा है। अब इन सबको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ेंगे तो 41 प्लस का के आएगा, तो यहाँ लिख दिया 41 प्लस का के। ठीक है, सब चीजें लिख दी, बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25.2 यहाँ पर आ गया 41 प्लस के, और इसको हमने यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई का और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर, तो कितना आएगा 1033.2 प्लस 25.2K इज इक्वल्स टू 855 प्लस का 4K आएगा। अब ऐसा करते हैं, हम K वाले एक साथ रख लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, 1033.2 माइनस 855 में यहाँ ले आई, और ये यहाँ पर 41 था। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ये 4K ही है, एक सेकेंड, 45 है। अच्छा, 1 मिनट। तो यहाँ पर 45K करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी ये 45K है, और यहाँ पर भी ये 45K है। अब 45K माइनस 25.2K आ गया। ठीक है ना, इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरा 178.2 आया, और इन दोनों को जब माइनस किया तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर 19.8K आ जाएगा। ठीक है, बस अब तो आप के की वैल्यू निकाल पाओगे, 178.2 डिवाइडेड बाय 19.8 आ गया। तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बाद एक एक डिजिट है, तो आपके पास यहाँ बचा 1782 डिवाइडेड बाय 198। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो के की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी, और आपको इसमें के का ही मान निकालना था। देखो, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। जब भी आपको माध्य दे रखा हो या मीन दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी का सूत्र लगा के करना है। ठीक है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास। यहाँ पर आपसे कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। कह रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में। चलो पहले ऊपर वाला देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो C पर समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर होगा। कह रहा है आपके पास एक ABC त्रिभुज है, वो भी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ के साथ समकोण भी है, मतलब उसकी दो भुजाएं तो बराबर हैं ही है, साथ के साथ उसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। अब वो कौन सा कोण है 90 डिग्री का, C वाला कोण है 90 डिग्री का। ठीक है, आपको सिद्ध ये करना है कि जो AB का स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 29 है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं वो त्रिभुज ही यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है ABC। देखो C पे 90 डिग्री था तो C पे ही हम 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है ना, कोई सी भी दो भुजा बराबर करनी है तो मैंने माना कि ये दोनों भुजाएं मेरे पास बराबर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे को गिवन क्या है। यहाँ पर ABC इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख देंगे ABC एक, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, तो वही लिख देते हैं। अगर हम यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर मैं ये लिखूँ तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये तो हमको दे रखा है। ठीक है, हमको प्रूव यहाँ पर क्या करना है कि जो मेरा AB का स्क्वायर है वो मेरे पास 2AC स्क्वायर है, ये मुझे सिद्ध करना है यहाँ पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आपको पता है कि ये आपके पास H होगी, ये आपके पास P होगा और ये आपके पास B होगा, है ना। जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो मेरा हमेशा कर्ण होता है, और ये मेरा लंब होगा और ये मेरा आधार होगा। ये तीन चीज हमको यहाँ पर पता है। ठीक है, अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन देखें तो इसका मतलब जो मेरा AC है वो BC के बराबर है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस त्रिभुज में ना ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेती हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय होगी मेरे पास AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो आप, इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के योग के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अभी मुझको पता है, इसको AB को तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो, AB स्क्वायर को। देखो AC जो है वो BC के बराबर है नहीं है, क्योंकि ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ, इस AC स्क्वायर को तो यही रहने दूँ, BC की जगह भी मैं AC स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है ना, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर आ गया। और मुझको यही तो सिद्ध करना था, अगर आप ऊपर देखो तो यही तो मुझको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो लो, ये तो सिद्ध हो गया इतनी आसानी से, बस नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड, ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये है कि आपको प्रूफ करना था। तो कई बच्चे प्रूफ देख के ही छोड़ देते हैं, नहीं, आसान सा प्रूफ है, ये आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ये नहीं आता तो उन्होंने चॉइस में एक और क्वेश्चन हमको दे दिया है, वो कह रहा है स्ट्रेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी है। तो ये आपकी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक में पूरी थ्योरम भी लिखी हुई है और साथ के साथ उसका प्रूफ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको वहां से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 6 में है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे हम अपने। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमसे यहाँ पर कहता है द सम ऑफ अ 3 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज 15 एंड दिस डिजिट आर इन AP। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 396 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो कह रहा है अगर हम 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर वाली 3 डिजिट देखें, उनका सम जो है वो कितना है, मेरे पास 15 है। ठीक है, और ये मेरे पास AP में है। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं इन डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो एक नंबर आता है, वो कितना आएगा, 396 जो है वो उससे कम होगा, किससे, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था उससे 396 कम होगा। नंबर मुझको बताना है। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके पास AP का ऐसा क्वेश्चन इसमें ही आया है, बाकी के प्रैक्टिस पेपर में भी नहीं था, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक बार मैं हिंदी मीडियम का रीड कर दूँ फिर दोनों को समझाती हूँ।
सेम हिंदी मीडियम का 29 वाला आप कर लोगे। आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध करना है। ये आपके एनसीईआरटी का है तो आप इसको कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 का है ये पूरा, उसमें आपको प्रूफ भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पर 3 अंकों की धनात्मक संख्या का के अंक एपी में है और इन अंकों का योग 15 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 396 कम है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आप 3 अंक लो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाले लो, तो उन तीनों को अगर आप जब जोड़ोगे, ठीक है, तो वो उनका योग है 15 डिग्री, 15 सॉरी डिग्री नहीं है, 15 है। और एक चीज और यहाँ दे रखी है कि वो जो तीनों अंक है ना, वो मेरे पास एपी में है। ठीक है, अब आप जब उनके अंक को पलट दोगे ना, तो जो आपके पास मूल संख्या थी वो 396 कम हो जाएगी। जो पलटने के बाद अंक आएगा उससे, उस संख्या से 396 कम हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर वही मूल संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से इसको आप समझिएगा। तो हम क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मुझे नंबर्स को, वो जो हैं 3, उनको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो लेट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने माना कि जो मेरा वंस प्लेस है वो a माइनस डी है, और जो मेरा टेंस वाला नंबर है वो मेरे पास a है, और जो मेरे पास 100 वाला नंबर है, ठीक है, वो a प्लस डी है। ठीक है, ये मैंने मान लिया खुद से क्योंकि ये मेरे पास एपी में थे, तो एपी में इसी तरीके से होंगे। तो अगर मैं अब यहाँ पर नंबर, उस संख्या की बात करूँ जो मेरा मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर जिसको बोलते हैं, यहाँ मैं ओरिजिनल लिख देती हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मूल संख्या जो है मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कैसे आएगा। देखो, 100 प्लेस पे ये है तो इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा, प्लस टेंस प्लेस पे ये है तो इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा, वंस प्लेस पे ये है तो इसको ये लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, अगर मेरे पास एक नंबर है, मान लो यहाँ पर 392 है, तो इसको लिखते हैं हम 300, क्योंकि ये 100 प्लेस पे होता है। ये 90 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। हमने क्या किया, इसको 10 से इंटू किया तो 90 आया, इसको 100 से इंटू किया तो 300 आया, इसको ऐसे ही लिख दिया। वही सेम चीज मैंने यहाँ पर की है। 100 वाले को 100 से इंटू कर दिया, टेंस वाले को 10 से इंटू कर दिया, और वंस वाले को 1 से कर दिया। ठीक है, चलिए जरा इसको खोल लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस d। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 100a और 10a और a, ये तीनों को जोड़ूंगी तो 111a आ जाएगा, और इसमें से अगर मैं इसको d को माइनस करूंगी तो मेरा प्लस का 99d आ जाएगा। ठीक है, ये है मेरे पास ओरिजिनल नंबर, मतलब मेरी मूल संख्या। अब वो कह रहा है आप इसको ही पलट दो, रिवर्स कर दो। तो चलो रिवर्स भी कर देते हैं जब वो कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा था, इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कह रहा था, यहाँ पर पलटने पर। तो पलटने पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जब आप इसको पलटोगे तो नंबर आपका क्या बन जाएगा, तो अब इनको चेंज करना है आपको, वंस टेंस 100 को। ठीक है, तो अब मैंने माना यहाँ पर, अगर जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो मैंने मान लिया कि जो मेरा 100 पे है वो हो गया मेरा a माइनस डी हो गया। ठीक है, टेंस पे मैंने माना, एक मिनट, टेंस पे मैं मान लेती हूँ, यहाँ पर टेंस को टेंस ही रहने देते हैं, ऐसा करते हैं। अब वंस वाले को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 3 में से कोई सा 2 ही चेंज हो सकता है। वंस पे मेरे पास अब आ गया a प्लस डी। तो अब अगर मैं अपना नंबर बनाऊं, ये पलटने के बाद मैं नंबर बना लूँ, तो 100 से अब इसको इंटू करेंगे a माइनस डी को, प्लस टेंस तो यही रहेगा, और वंस हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d। ठीक है, अब 100a में 10a और इनको सबको प्लस किया तो 111a ही आएगा। अब यहाँ 100d में एक d, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का 99d आएगा। ठीक है, तो एक मेरे पास ये नंबर हो गया और एक नंबर ये हो गया। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है जो मैंने पहले माना था, पहली वाली संख्या, और ये पलटने के बाद वाली संख्या है। ठीक है, अब इन दोनों में मेरे को एक रिलेशन दे रखा है। अगर मैं अपना रिलेशन देखूं तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ लिख दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो हमको क्या कह रहा था कि जो हमारे पास ओरिजिनल वाला नंबर है जो कि ये था 111a प्लस 99d, वो जो मैंने पलटने के बाद नंबर निकाला है जो कि ये निकाला है,
इससे ये वाला जो नंबर है पलटने वाला नंबर, ये 396 कम था। एक बार अगर हम देखें तो ये रहा, बनी संख्या मूल संख्या से 396 कम है। तो कम ये वाली संख्या है ना, तो ऐसा करते हैं अब इसको भी कम कर देते हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, इसलिए हमने इनको कम किया। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो कट ही हो गया मेरे पास, तो यहाँ बचा मेरे पास 99D, और ये वाला मैं इधर ले आई प्लस का 99D, ये 396 उधर ले गई। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद ये आ गया मेरे पास 198D इज इक्वल्स टू 396। ठीक है, यहाँ से मैंने D निकाल लिया, वो आया 396 अपॉन में 198, तो D मेरे पास आ गया 2। चलो D तो मुझे मिल गया। हाँ, एक और चीज़ मुझे इसके साथ साथ दे रखी थी, वो क्या दे रखी थी कि जो मेरी ये AP है, ये वाली, इन तीनों का योग दे रखा था मुझे 15। अगर आप क्वेश्चन में देखो, 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक AP में है और इन अंकों का योग है 15, तो 15 दे रखा है ना, तो इसका मतलब इन तीनों को जोड़ूंगी तो 15 आएगा। तो चलो फिर साथ साथ वो भी यहाँ पर कर देते। तो इसका मतलब अगर आप A माइनस डी प्लस ए प्लस डी को जोड़ोगे तो आपका 15 आएगा। ठीक है, अब ये D से D तो यहाँ कट हो गया, तो ये आया मेरा 3A इज इक्वल टू 15। यहाँ से मेरे पास A का मान भी निकल के आ गया, तो वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो मेरे पास नंबर था, ओरिजिनल नंबर, मतलब जो मेरी मूल संख्या थी, तो वो क्या थी, वो थी मेरे पास 111A प्लस 99D। आप देखो यही थी ना, यही थी आपकी मूल संख्या, ये तो पलटने के बाद आई थी आपकी। तो बस अब इसमें आपको यही निकालना था यहाँ पर, तो ए की जगह मैंने क्या किया, ए का मान रख दिया, और डी की जगह मैंने क्या किया, डी का मान रख दिया, क्योंकि दोनों के ही मैं अभी ऊपर निकाल के आई हूँ वैल्यूज उनकी। इन सबको जोड़ा तो 753 मेरा आंसर आ गया। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, जिसमें मैंने 3 अंक खुद से माने कि वो 3 अंक कौन से होंगे जो AP में होंगे। तो 3 अंक है, तो इसका मतलब 1 10 100 ये तीनों तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 अंक में यही आएंगे। 2 अंक कहता तो हम 1 और 10 मान लेते, 100 वाला नहीं मानते। ठीक है, तो ये 3 अंक मेरे यहाँ पर मैंने निकाले, उसके बाद 1 10 100 करके इनसे एक नंबर बना लिया और उस नंबर को पलट दिया। पलटा मैंने किस किस को है, 100 और 1 वाले प्लेस को पलट दिया, 10 वाले को वही रहने दिया। ठीक है, पलटने के बाद मुझे 2 चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी थी कि उन तीनों अंकों का योग एक तो 15 होगा, और दूसरा जो एक नया नंबर निकला है, एक जो पुराना नंबर निकला है, वो दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा था 396 वाला। उससे मैंने अपना A और D निकाल लिया। A और D निकालने के बाद मैंने अपना नंबर निकाल लिया। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा इसको आप। ठीक है ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 45 डिग्री। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 2 पेयर बनाओ टेंजेंट्स का जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखे हैं, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब कि अगर आप ऐसी एक फिगर बनाओगे, ये वाली एक फिगर आपने बनाई, ये सेंटर है, तो ये 45 डिग्री है, तो आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो 45 के कोण पर झुकी हो। सेम वही चैप्टर नंबर 11 का आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो आपसे कह रहा है आपको 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, और त्रिज्या कितनी होनी चाहिए उस वृत्त की, 4 सेमी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे कुछ बनने वाला है, बिल्कुल प्रॉपरली पेंसिल से प्रकार से इसको बनाया जाएगा, ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसकी हमने पूरी कंस्ट्रक्शन जो है वो वर्कशीट में सीख रखी है। वर्कशीट नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, 71, 72 और 73। ये 3 वर्कशीट्स आपके पास आई थी, जिसमें मैंने आपको प्रॉपरली पेंसिल से स्केल प्रकार हर चीज़ का यूज़ करके कॉपी पे मैंने आपको ये कंस्ट्रक्शन सिखाई भी है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो इन तीनों वर्कशीट्स में आए थे, और मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन उससे प्रकार से और पेंसिल से बनवाए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि ये तीनों वर्कशीट आप अच्छे से कर लीजिए, तो आप कंस्ट्रक्शन का हर एक क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर सकती हूँ। मैं इन तीनों वर्कशीट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में मैंने करा रखी है। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम में है ये वर्कशीट्स, तो आप देख लीजिएगा, उसमें से आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी, वहाँ पर 45 की जगह ना शायद 60 डिग्री है बस, बाकी कोई चेंज नहीं है, बनाने का तरीका पूरा ही सेम है। ठीक है, साथ के साथ मैंने वहाँ पर रचना के पद या फिर ये बोलो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी लिखे हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से बनाओगे तो बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। और जिन बच्चों ने वर्कशीट कर लिया उनको तो पता ही होगा बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम।
तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, ये मैंने 31 की रफ फिगर यहाँ पर बना दी है, आप पूरा क्वेश्चन वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। 32 आपसे यहाँ कह रहा है 3 consecutive positive integers are such that the sum of square of second integer and the product of first and third integer is 49. Find the integers. कह रहा है 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद देखो, ये 3 पॉजिटिव ऐसे इंटीजर्स हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड इंटीजर, अगर आप सेकेंड इंटीजर का स्क्वायर कर दो, जो भी आपने माना है उसका आप स्क्वायर कर दो, और क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किसका, फर्स्ट और थर्ड इंटीजर का, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। सेकंड का स्क्वायर करना है और पहले और तीसरे का प्रोडक्ट करना है, और उसके बाद उन्हें जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 49 आएगा। तब वो इंटीजर्स आपको बताने हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लोग समझ लेते हैं, फिर करते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहला और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल और दूसरे पूर्णांक का वर्ग का योग 49 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है आपके पास 3 धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक के बाद एक वाले, इस तरीके से है कि अगर आप पहले और तीसरे का क्या करोगे, गुणनफल करो, जो भी आपने पहला पूर्णांक माना वो, जो भी दूसरा माना वो, और जो भी तीसरा माना वो, तो पहला और तीसरे का गुणनफल मतलब उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, और जो दूसरे वाला माना उसका वर्ग कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, उसके बाद तीनों को जोड़ दो, तो तीनों का योग है 49। तो पूर्णांक आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये है 32, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 32, सबसे पहले तो मानना ही पड़ेगा, लेट किया मैंने यहाँ पर, माना है ये खुद से, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो वो मैंने माना यहाँ पर x। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे धनात्मक पूर्णांक लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा था। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये पहला है ये। अगर हम दूसरा लें तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लें तो वो मैंने मान लिया x+1। क्यों माना x+1, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था क्रमागत, मतलब एक के बाद एक वाले ही लेने हैं, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉजिटिव इंटीजर देखूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास x+2। अब मुझसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं देखूँ तो वो मुझे बोल रहा था पहले और तीसरे का क्या करना है, आपको गुना करना है, पहले वाले को और तीसरे वाले को, ठीक है। तो चलो पहला ये रहा और तीसरा ये रहा, इनको मैंने गुना कर दिया, और जो ये दूसरे वाला है, ये वाला, अगर मैं इसको सर्कल यहाँ लगा दूँ, ये इसका क्या करना था, वर्ग करना था, तो इसका मैंने यहाँ ये वर्ग कर दिया, ठीक है। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपका जो योग आएगा वो आएगा 49, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला सेम वही चीज मैंने यहाँ कर दी है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको इससे इंटू किया, इसको इससे किया, तो x² प्लस का 2x हो गया, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस बी प्लस 2ab, ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो ये मेरा बन गया, इसको और इसको किया तो 2x आ गया, यहाँ पर 4x आ गया, और इस 1 को मैं उधर ले गई, 49 माइनस 1, तो अच्छा ये स्क्वायर आ गया, तो ये प्लस नहीं होगा यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं फिर हम। तो 2x² प्लस का 4x आ गया, ठीक है। अब ये 48 आएगा, यहाँ पर 48 लिख लेते हैं, तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 48, यहाँ से हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहे हैं, तो एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि छोटी हो जाए हमारी ये कैलकुलेशन, और 2 को उधर भेज देते हैं 0 के पास, तो अब हमारे पास ये बचा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, इस बीच वाले को तोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से तोड़ूं कि प्लस माइनस करने के बाद तो प्लस का ही 2x आए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 24x² आए, ऐसे करना है। तो क्या ले बताओ आप, 6 और 4 ले लेते हैं, 6 × 4 24 भी होता है, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 भी बचेगा, ठीक है ना। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से x सुबेनिष्ट किया, कॉमन लिया तो x+6, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो भी x+6, बाहर माइनस था तो मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर x-4 आ गया, यहाँ पर x+6 आ गया इजिकल टू 0। तो एक बार x-4 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार x+6 को 0 के इक्वल रख दिया, तो x इजिकल टू 4 आया, x इजिकल टू -6 आया। ये तो होगा ही नहीं, मुमकिन नहीं है ये, तो मैं नॉट पॉसिबल लिख लूँ। और क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मुझे कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो पहले ही नेगेटिव आया, तो ये तो नहीं होगा। चलिए, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं देखूं, पहला धनात्मक पूर्णांक जो था मेरा वो कितना आया, x इजिकल टू 4। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो x+1 था,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4+1 5 आ जाएगा। और अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो वो x+2 था, इसका मतलब 4+2 वो आपका 6 आ जाएगा, सेकेंड वाला भी और थर्ड वाला भी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन कौन सा यहाँ पर 32। बस आपको 3 इंटीजर्स अच्छे से मानने थे, और जो आपको वहाँ पर उसकी कंडीशन दे रखी थी कि पहले और तीसरे को इंटू करना है और दूसरे का योग वो करना है वर्ग, उसके बाद आएगा इन तीनों का योग, बस फिर तो हल करना है, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, चलिए इसमें एक और मेरे को चॉइस में दे रखा है, और में फाइंड द रूट्स, या तो फिर आप इसके रूट्स निकाल दो अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो। कई बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ऊपर वाला क्वेश्चन, तो वो नीचे वाला कर सकते हैं, वो बहुत आसान है, सिर्फ रूट्स निकालने हैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग के मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर मूल निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर तो सूत्र लिखा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों की में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, उनकी में सिर्फ रूट्स लिखा है। तो जब लिख के देगा तो उसी से करना, और नहीं लिख के देगा तो हम किसी से भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका हमको और वाला पार्ट करना है ना, तो यहाँ करते हैं। देखो पहले मैं लिख लेती हूँ, तो x-1 अपॉन में x+2 है, और यहाँ पर है x-3 अपॉन में x-2 है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं हर बराबर करती हूँ, तो x+2 और x-2, तो यहाँ पर आ जाएगा x-1, इसके साथ मल्टीप्लाई x-2 हो जाएगा, और यहाँ x-3 के साथ मल्टीप्लाई x+2 हो जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये था तो दूसरे वाले से इंटू कर दिया, और यहाँ पर x-2 था तो x+2 से इंटू कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। बस अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ही सॉल्व कर रही हूँ। कैसे, पहले ये फर्स्ट वाला और सेकंड, -1 x-2, ये वाला पूरा एक ब्रैकेट, प्लस अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब x+2 आएगा, -3x+2 आएगा। ठीक है ना, इसको भी रख लेते हैं ब्रैकेट में, 11/8 ही ऐसी है। ये देखो a + b a - b, तो a² - b² हो गया। इसमें मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी है। ठीक है, चलिए अब इंटू करते हैं, तो x² माइनस का 2x, ये इसके साथ भी इंटू का है, ये इसके साथ भी है, उसी तरीके से माइनस का 1x माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है ना, ये इसके साथ भी इंटू का है और ये इसके साथ भी है, प्लस ये इसके साथ इंटू का है, ये इसके साथ, तो x² प्लस का 2x माइनस ये इसके साथ इंटू का और ये इसके साथ है, तो 3x माइनस का 6। यहाँ पर x² माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 11/8 आ गया। जो कुछ अगर कट हो रहा है तो आप पहले ही कट कर दो ताकि शॉर्ट हो जाए आपकी। ये कट हो रहा है, इसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी कट नहीं दिख रहा है, सब कुछ ऐड करना पड़ेगा अब मुझको। चलो x² को x² से जोड़ा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x² आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1x है और माइनस का 3x है, तो माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस का 2 है और माइनस का 6 है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर x² माइनस का 4 और यहाँ 11/8 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, तो 8 यहाँ पर आ गया, 2x² माइनस का 4x माइनस का 4, 11 यहाँ, ये यहाँ चला गया, तो ये हो गया 16x² माइनस 32x माइनस का 32। ठीक है ना, ये हो जाएगा 11x² और माइनस का 44, तो 16x² माइनस का 11x, इनको एक साथ ले आई, सबको इधर ही ले आती हूँ, ऐसा करती हूँ। ठीक है, माइनस का 32 माइनस का 44, नहीं प्लस का आएगा क्योंकि वहाँ माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, 16 में से 11 गया तो 5x² माइनस का 32x आ गया। अब इनको सॉल्व किया तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको एक तो हम मिडल टर्म से कर सकते हैं, बीच वाले नंबर को तोड़ के एक द्विघात सूत्र लगा के कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उससे। हिंदी मीडियम वालों के में लिखा है कि द्विघात सूत्र से ही करना है, जबकि इंग्लिश मीडियम वालों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ सूत्र लिख देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इससे कर लेंगे। तो एक सेकेंड, आंसर दोनों से ही सेम आएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। आप इससे भी कर सकते हो और आप चाहो तो मिडल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 32 है, मैं उसी से कर देती हूँ यहाँ पर, तो माइनस का 30x और माइनस का 2x ले लेते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए था मेरा, 12 इंटू में 560 आना चाहिए था, 60x² जो कि आ रहा है, और प्लस माइनस करके तो 32 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस वाले से करोगे ना, एक सेकेंड,
इस वाले से करोगे तो इसमें ए का मान आप पे 5 है, बी का मान आप पे माइनस का 32 है और सी का मान आप पे 12 है। सिर्फ आपको मान रखना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, तो 5 यहाँ लिया तो 5 यहाँ मैंने कॉमन ले लिया है तो x माइनस 6 बचा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 बचा। बाहर माइनस था तो ये अंदर वाला ब्रैकेट का साइन चेंज हो गया, तो x माइनस 6, 5x कॉमन लिया है मैंने यहाँ, और 5x माइनस का 2। एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ पर x कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर x कितना आ गया, 2/5 आ गया। और आपको रूट्स निकालने थे मूल, तो ये आ गए। अब फिर चाहे आप इस वाले मेथड से करो या फिर आप इस वाले मेथड से करो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द मीडियन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। आपको मीडियन निकालना है, इसका डेटा आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा है दिए गए वितरण के अनुसार 30 विद्यार्थियों का मध्यक वजन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर मध्यक निकालना है। ठीक है, ये आंकड़े आपको सारे दे रखे हैं, तो कैसे निकालने वाले हैं, पहले तो उसकी वो टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पर बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है कौन सा, 33 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो 5 मार्क्स के हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो चलो पहले मैं यहाँ पर CI वर्ग अंतराल लिख देती हूँ, कौन कौन से हैं। 40 से 45 हैं, 45 से 50 था एक, 50 से 55 था, 55 से 60 भी था, 60 से 65 भी था, 65 से 70 भी था, और 70 से 75 भी था। अगर मैं अपने यहाँ पर बारंबारता देखूँ F, तो 2 3 8 6 6 3 2 है, तो 2 3 8 है, उसके बाद 6 6 और उसके बाद 3 2 है। इसमें मीडियन में, मध्यक में हमारे को CF जरूर चाहिए होता है, इसके बिना हम मध्यक नहीं निकाल सकते, है ना। तो वो पहले वाला तो यही रहता है, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, अब की बार इसको इसके साथ जोड़ा प्लस करके, ऐसे ही निकालते हैं। तो वही मैं यहाँ पर निकाल ली हूँ। ठीक है, ऐड कर करके निकाला है ये। ठीक है ना, तो ये मेरा आ गया 30। अब क्या करते थे, अब हम देखें तो n/2 निकाल देते हैं। तो n/2 मतलब 30/2, इसका मतलब 15 आ गया। यहाँ से मेरी मीडियन क्लास आ जाएगी, मध्यक वर्ग आ जाएगा। कौन सा है मेरे पास, अगर हम देखें 15 है, तो इसमें लेंगे, है ना। CF में चेक करते हैं हमेशा, कई बच्चों को ये डाउट होता है ये किस में चेक करते हैं, जब n/2 से निकलते हैं, हमेशा CF में चेक करते हैं। तो वो मेरी आ गई यहाँ पर 55 to 60। बस मीडियन निकाल लो अब तो फॉर्मूला लगा के। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। तो L मतलब लोअर लिमिट, ये वाला 55 प्लस n/2 15 आया। CF ध्यान रखिएगा हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, कई बच्चे वही ले लेते हैं और माइनस में आंसर आ जाता है। F यही वाला लेते हैं हमेशा जो दे रखा है, और H इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 5। ठीक है, यहाँ तक मीडियन तो निकालना ही है। 55 यहाँ पर आ जाएगा 2/6 इंटू में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे कट कर देती हूँ, 3 आ गया, इसका मतलब 55 प्लस 5/3 आ गया। तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1.67 मैंने अप्रॉक्स में ले लिया है, तो 56.67 अप्रॉक्स, लगभग इतना आपका क्या आ जाएगा, मध्यक आ जाएगा, मीडियन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। आसान सा था, डायरेक्ट हमको सिर्फ डेटा दे रखा था और मीडियन निकालना था, इसमें और कुछ हमको नहीं करना था। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गए। चलो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, लास्ट रह गए 5 मार्क्स के। 3 to 4 क्वेश्चन हैं, हम इसको भी कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, फिर हमारा जो ये प्रैक्टिस पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। प्रैक्टिस पेपर 3, तीनों ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है तीनों। ठीक है, तो आगे का जो क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।